एक बार फिर आपका अभिनंदन है मेरे चैनल पे। कहते हैं ना, बिना मेहनत के अपनी हार मान जाना, ये भी एक सोचने का विषय होता है। जब मुद्दा हाथ में हो, और वो भी खासकर राजनीतिक मुद्दा साथ में हो, तो हार मानने की क्या ज़रूरत है। खैर, मैं आज बात कर रहा हूँ देश के एक ऐसे राजनीतिक दल की जो विपक्ष में बैठा हुआ है, जिन्होंने हार मान ली है। अर्थात मानसून सत्र के अंतिम दिन 130वां संविधान संशोधन बिल को सदन में केवल इंट्रोड्यूस कराया गया। चर्चा नहीं हुई उस पर, और उसके इंट्रोड्यूस कराते कराते विपक्षी दलों ने, उसमें से खासकर एक दल ऐसा है जो अपने को सो कॉल्ड सबसे ओल्ड ग्रैंड पार्टी मानता है, वो उसका विरोध करने लग गया। मौजूदा हाल में, अर्थात वर्तमान समय में जो सरकार सत्ता में बैठी है, उसको भी 2/3 बहुमत चाहिए किसी भी संविधान संशोधन बिल को पास करने के लिए। और दोनों सदनों में, ऐसे भी नहीं कि दोनों सदनों को मिलाकर जॉइंट सेशन हो, उसमें विधेयक पास किया जाए, ऐसे भी नहीं है। हर सदन में, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा में, दोनों में उनको 2/3 बहुमत चाहिए किसी भी संवैधानिक संशोधन विधेयक बिल को पास करने के लिए। इस बात को विपक्ष के नेता भली भांति जानते हैं, लेकिन उन्होंने हार मान ली है। क्यों? विषय क्या है? विषय है भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना, भ्रष्टाचारी को वर्क फ्रॉम जेल से बंद कराने का। यही तो विषय है ना। और मैं तो ये कहूँगा, ये जो विधेयक अभी पारित करने की सोच रहे हैं, ये तभी से लागू हो जाना था जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ये संविधान लागू हुआ, अर्थात 1950 से। लेकिन तब से लेकर अब तक किसी भी राजनीतिक दल में ये इच्छा शक्ति नहीं जाती, लेकिन अब जागी है। और एक कानून को लाने में कुछ नेताओं की बड़ी भूमिका है। उदाहरण के लिए, दिल्ली से एक नेताजी हैं ना, हमको तो जनता ने चुना है, और जब हमें जनता हटाएगी तभी हम पद से इस्तीफा देंगे, यही तो बोला गया था ना। और उन्हीं की बदौलत आज इस कानून को संसद में पारित कराने की कोशिश की जा रही है। अभी हुआ नहीं है, केवल की जा रही है। होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। लेकिन ना, वो कहते हैं ना, मैं तो चंद खिलौना ही चाहूँ। इस जिद्दोजहद में कुछ नेताओं ने अपने आचरण को इतना गिरा दिया, इसलिए इस आचरण में शुचिता लाने के लिए ये कानून बनना ही चाहिए। विपक्ष इतना कमज़ोर है कि 2/3 बहुमत न होने के बाद भी
वो इसके विरोध में खड़ा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूरदर्शी हैं। ये किस प्रकार से दूरदर्शी, इनको पता है आज नहीं कल किसी न किसी राज्य में हम सत्ता में आएंगे और हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो जो भ्रष्टाचार करेंगे तो वो कैसे बचेंगे? इसलिए कानून को पारित नहीं होने देना। ये इस प्रकार के दूरदर्शी हैं। क्या ये देश के लिए सही है? आप बताइए। विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव आने वाले बिहार में, इसीलिए ये राजनीतिक जीत को हासिल करने के लिए इस संशोधन को सत्ता पक्ष सदन में लेके आया। देखिए, मेरा ये मानना है, यदि सत्ता पक्ष ये घोषणा किसी जनसभा में करती और संबोधन करती तो तब तो मैं समझता ये चुनावी मुद्दा है। याद रखिए, संशोधन विधेयक बिल लोकसभा के पटल में रखा गया है तो ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता है। आप इतिहास के पन्नों को पलटिए, कभी ऐसा नहीं हुआ और न कभी ऐसा होगा। राष्ट्रहित में कठोर से कठोर विधेयक लाने होंगे, बड़े बड़े संशोधन करने होंगे। ये राष्ट्रहित में ज़रूरी है और उसके लिए राजनीतिक इच्छा चाहिए और नेतृत्व चाहिए। इसीलिए अब सरकार इस विषय को लेकर जनता के बीच में जाएगी और सभी से सलाह मशवरा मांगा जाएगा। कानून पारित होगा नहीं होगा वो अलग विषय है, लेकिन कम से कम जनता के बीच ये संदेश तो पहुंचा है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम छिड़ी हुई है और जनता को इसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एक बार होता है, यदि जब सरकारी कर्मचारी किसी भ्रष्टाचार के केस में 48 घंटे भी जेल में होता है तो उसको निलंबित किया जाता है, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है, उस पर तमाम तरह की धाराएं लगती हैं। ये संविधान में पहले से ही कानून पारित है, तो नेताओं के लिए क्यों नहीं? और एक बड़ी बात और है, अभी जो विधेयक पारित करने में जो जिद्दोजहद चलेगी उसमें यही तो बोला गया है कि 30 दिन के भीतर भीतर आपको बेल लेनी होगी। अगर आपने 2 दिन में बेल ले लिया तो आप जेल से बाहर आ गए ना। आप दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, दोबारा मंत्री बन सकते हैं, अपना कार्यभार संभालिए। और इसमें मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं, अभी तो भारत के प्रधानमंत्री भी इस कानून के दायरे में आएंगे। तो इसमें आपत्ति क्यों? आपत्ति है उन दूरदर्शियों को जिन पे अभी बहुत सारे केस चल रहे हैं और उनको पता है आने वाले समय में हम अगर प्रधानमंत्री या मंत्री या राज्य मंत्री बनेंगे तो ये कानून इनका ही गला दबाएगी। हालांकि मुझे लगता नहीं है 2047 तक इन लोगों के सपने पूरे होंगे क्या सत्ता में आने के, मंत्री बनने के। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। जनता जनार्दन का निर्णय कुछ भी हो सकता है, आज यहाँ तो कल वहाँ, और आज यहाँ तो कल वहाँ। इसी भय में ये राजनीतिक दल जी रहे हैं। यदि ये सचमुच में भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं और राष्ट्र हित में काम करना चाहते हैं तो इन सबको साथ आना चाहिए। जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों को, अब भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले और भ्रष्टाचार पे कहीं न कहीं अंकुश लगे, इस विषय पे इन सबको साथ देने की आवश्यकता है। एक और नैरेटिव गाड़ा जा रहा है कि सरकार इस प्रकार के विधेयक को पास करा ही नहीं पाएगी क्योंकि बहुमत नहीं है।
आपने देखा 1-2 दिन में क्या खबरें चल रही हैं, क्या आप सुनने जा रहे हैं? जितने भी विरोधी दल हैं, इनका अभी तक इन्होंने ये निश्चित नहीं किया है कि इस कानून का विरोध किया जाए या इसका समर्थन किया जाए। ये आपस में बटे पड़े हैं। इसीलिए चाहे जीएसटी हो या चाहे देश के और कितने भी जो मुद्दे हों, उसमें सरकार ने बिल पास करके दिखाया और ये इसमें भी होने वाला हो जाएगा। आज नहीं तो कल, त्वरित गति से नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे ज़रूर होगा। और देश हित में ये कानून बहुत ज़रूरी है। क्या फिर कह रहा हूँ मैं, वर्क फ्रॉम जेल ये नहीं चलेगा अभी। मैं तो केवल चंद खिलौने से ही खेलूं और खिलौने नहीं चाहिए, ये भी नहीं चलेगा। मंत्री जी जेल जाएंगे, वहीं से राज करेंगे, ये भी नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है, देश को जनता सजग हो जाए, जागृत हो जाए, भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार को सत्ता से दूर करा जाए और देश को आगे बढ़ने से कोई रोक ना पाए। इस मुहिम में आप सब शामिल हो, यही मेरी विनती है। नमस्कार।